जद्दा के अंदर 2 डे ऑक्शन जो है वो होने को जा रहा है। सऊदी अरेबिया की एक क्रिकेट एसोसिएशन भी है और उनके जो चेयरमैन है उन्होंने कहा जी कि हमारी इतनी वाइब्रेंट साउथ एशियन कम्युनिटी है, लेकिन क्रिकेट जो है यहाँ पे एक लिहाज से खेली नहीं जाती है, देखी बहुत जाती है। सो उन्होंने अपना चूज़ किया कि आईपीएल के पीछे अपना वेट डालें। अब उसके अंदर टीम सपोर्ट हो जाए, उसके अंदर प्लेयर ऑक्शन के अंदर जो पैसा जितना डलेगा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाए, बहुत सारे अनासर इसके अंदर पैदा हो जाते हैं। पॉइंट भी है कि सऊदी अगर तो आईपीएल की तरफ जा रहा है, जो कि अगेन आप एडमिट करना चाहें ना करना चाहें कि एज फार एज लीग क्रिकेट गोज आईपीएल से बड़ी कोई चीज नहीं है। अबे क्या हो गया, 20 करोड़ 75 लाख पे रोक दिए कहानी। 27 करोड़ कहानी मुका दी उन्होंने भाई। और काट गए श्रेयस अय्यर को। तो भाई मैंने कहा था यार ये प्लेयर इतना वो है नहीं एकदम से, लगता है वो ये ना जाएगा 30 पे आपका सिस्टम टूट गया होगा हमारा। 27 करोड़ पे आ गया, 20 से 27 पे चले गए। 27 करोड़ ऋषभ पंत। अबे लखनऊ पागल हो गई है। तकरीबन हमारा 1 अरब हो गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि लखनऊ लेके जाएगा ऋषभ पंत को। और ये हुए हैं ना लखनऊ वाले, ये नहीं छोड़ते, ये 30 में भी अगर पिक करना पड़ा ना ये लेंगे इसको। लगता है आईपीएल होती थी या पीएसएल थी, लेकिन फिर उसके बाद दुनिया में मुख्तलिफ लीग्स होना शुरू हुई। बिग बैश हुई, उसके अलावा जो कैरेबियन प्रीमियर लीग थी, फिर श्रीलंकन प्रीमियर लीग हुई, वो बंद हो गई। फिर दोबारा उसको लंकन प्रीमियर लीग के नाम से शुरू किया गया। बांग्लादेश प्रीमियर लीग हुई, फिर इंग्लैंड में दी 100 शुरू हुई। तो उसके बाद ही, यानी कि अगर देखा जाए तो आईपीएल के बाद दूसरा नंबर जो है वो पीएसएल का है। तनवीर क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही बात बोली है। देखें बात यह है कि इतनी ज़्यादा लीग्स हो गई हैं तो अब प्लेयर्स भी अपनी फिटनेस को सामने रख के, क्योंकि ट्रैवलिंग भी बहुत है, फिटनेस को सामने रखते हैं, उस हिसाब से वो ये सिलेक्ट करते हैं कि हमने अब कौन सी लीग खेलनी है। अब ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने आईपीएल ऑक्शन हिस्ट्री में रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऋषभ पंत पहले भारतीय ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जो आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगे बिके हैं। 25 करोड़ का ये जो बार था उसको तोड़ा है। पहले वैसे श्रेयस अय्यर ने तोड़ा था, वो 26 करोड़ 75 लाख में बिके थे, इंडियन रुपीस के मैं बात कर रहा हूं। और 22 मिनट बाद ऋषभ पंत 27 करोड़ इंडियन रुपीस में बिके। ये जो दोनों खिलाड़ियों की कीमत है, लाइक ऋषभ पंत के 27 करोड़ इंडियन रुपीस पाकिस्तानी समझाने में पाकिस्तानी फैंस को तकरीबन 89 करोड़ रुपीस बनते हैं पाकिस्तान के। वो इंडियन प्लेयर्स की बात हो रही थी। इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता ना। वाइट बॉल आप खेल नहीं सकते कहीं सिवाय आईपीएल के या इंडियन टीम के लिए और उनकी अपनी डोमेस्टिक। और रेड वो अपने प्लेयर को रिलीज करते ही नहीं, में भी नहीं जाते जी। नहीं कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है, पीएसएल को नुकसान है। आपने पैसा लेके आना है हर सूरत में। कि आज जो है वो करोड़ों की बारिश हो रही है भाईजान आईपीएल के अंदर, ऑक्शन के अंदर। अय्यर जो है वो छा चुके हैं इस ऑक्शन को। फिलहाल जो है वो ऑक्शन को लीड कर रहे हैं उत्तुस्वामी अय्यर, गुत्तुस्वामी अय्यर। इस वक्त जो है अय्यर बिक चुके हैं 26.75 इंडियन रुपीस में करोड़ के, और ये आईपीएल का हाईएस्ट प्लेयर बन चुका है। किसी भी इंडियन को हाईएस्ट मिले हैं ये भाई 88 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में। अली साहब, ना कभी किसी इतने ऑक्शन में पैसे देखे हैं, ना कभी। अगर आप पीएसएल या बाकी बीपीएल 12 करोड़ डालो तो टीमें बनती है सारी पीएसएल की, इससे भी कम में बन जाएंगी। सारी टीमें बनती हैं, एक टीम नहीं। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब तो जानते हो आज सऊदी अरब में आईपीएल का मेगा ऑक्शन चल रहा है। इस बात को लेकर भी पाकिस्तान में रोना चल रहा है। देखो भारत कैसे सऊदी अरब में पहुंच गया और सऊदी अरब में आईपीएल को प्रमोट कर रहा है, और सऊदी अरब वाले तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं, वो तो आप देखोगे। साथ में सिर्फ ऋषभ पंत या फिर श्रेयस अय्यर पकड़ लो या फिर हमारा वेंकटेश अय्यर पकड़ लो, वो जितने में बिके हैं एक प्लेयर की बजट में पूरा पीएसएल हो जाएगा, या फिर पकड़ लो ज्यादा से ज्यादा 2 प्लेयर की बजट में। तो इस बात को लेकर उनका रोना धोना चल रहा है। आप आखिर तक की वीडियो को एंजॉय करिए, और आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए। और इस टॉपिक पर जो भी आप राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मतलब ऑलमोस्ट 90 करोड़ आप समझ लें 1 अरब के पास है। ये है आईपीएल की ऑक्शन, और अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत बन चुके हैं, जिनको एलएसजी ने खरीदा है और पंजाब किंग ने श्रेयस अय्यर को खरीदा है। सिर्फ 25 लाख का डिफरेंस है। और आप अंदाजा करें, श्रेयस अय्यर अभी जो टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती है उस टीम का हिस्सा नहीं है। और अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान को निकाल दें, बाकी जितनी फ्रेंचाइजीज हैं, फॉर एग्जांपल कोयटा 11 करोड़ में मतलब बनी थी, 11 करोड़ में शायद 26 करोड़ थे उनके लाहौर कलंदर्स के, 27 शायद इस्लामाबाद के थे, मैं आपको रफली बता रहा हूँ। तो मुल्तान सुल्तान को या एक और फ्रेंचाइज को निकाल के बाकी 4 फ्रेंचाइजीज टोटल की कीमत से ज्यादा ऋषभ पंत बिके हैं। आप अंदाजा करें कि कितना पैसा इन्वॉल्व होता है इसमें।
कितना पैसा इन्वॉल्व है आईपीएल के अंदर, कितने तगड़े स्पॉन्सर है। और दूसरी दफा ऐसा हुआ है कि आईपीएल की ऑक्शन जो है वो भारत से बाहर हो रही है। इससे पहले दुबई में हुई और अब ये जद्दा में हो रही है। फिर से निजाम में जंप आने वाला पड़ा कोई, या फिर मामला डूब गया का जंप आया, 6.25 करोड़ का जंप आया एकदम। 27 करोड़ में बिक गया, लखनऊ ले गया 27 करोड़ के अंदर, 27 करोड़ सबसे महंगा। एलएसडी को कप्तान भी मिल गया, प्लेयर भी मिल गया। बनता यही था यार, बनता यही था, गुड हो गया, 27 करोड़। पाकिस्तानी 89 करोड़ रुपीस। ओए 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 भाई साहब, क्या बात है, बहुत बड़ी बिड हो गई है। आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर सोल्ड हो गया। 27 करोड़ में जो है ना वो सोल्ड। इतना पैसा लग गया, लखनऊ किसी टीम ने सोचा भी नहीं था कि लखनऊ इसको लेगा। लखनऊ वाले, मैंने कहा मुझे था कि यार लखनऊ जिस तरह से हर चीज में टाउन फंसा रहे थे उनका केएल राहुल निकला हुआ था। इसका मतलब सिंपल है, केएल राहुल को आरसीबी फुल जान लगा के लेने की कोशिश करेगा। पिक्चर क्लियर हो गई है, 27 करोड़ रुपया लग गया। 27 करोड़ में लखनऊ ने ले लिया है ऋषभ पंत को 27 करोड़ के अंदर ले लिया है भाई। बहुत बड़ी ऑप्शन हो गई है, तबाही मचा के रखी है। सबसे बड़ी ऑप्शन है। आप देख ले, अर्शदीप ने छक्का लगाया और इसने तो मैं कहता हूँ इसकी सही अर्शदीप 18, श्रेयस 26, 75 की 27 लॉटरी 15, 75 बटलर। ये तो डिजर्व करता है बंदा, ये डिजर्व, इसकी लॉटरी निकली है, ये भी डिजर्व करता है। ये कॉम्पिटेंट बंदा है, ये आपको जीत के दे सकता है यार। ये थोड़ा सा 6 में से 4 बंदे मोर देन 15 करोड़ में गए हैं भाई। उसमें ये आप देखिए फॉरेन प्लेयर से पैसा नहीं लगा, इंडियंस पे लगा, तबाही मचा दिया भाई। और उसके अंदर जाहिर है फिर पीएसएल भी एक चीज़ आ जाती है जिसके अंदर हमारी पीसीबी भी उनको दावत दे सकती है कि आप इसके अंदर भी आए। तो स्पोर्ट्स जो है सर, हमेशा से स्पोर्ट्स के पीछे पैसा चलता है, स्पोर्ट्स के पीछे ममालिक जो है वो पैसा खर्चते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक इस किस्म की एंटिटी है जिसके अंदर मनी जो है हमेशा सर्कुलर रहेगा, उसके अंदर कोई आउटफ्लो नहीं है, हमेशा इनफ्लो है और रेवेन्यू बेस बहुत अच्छी है। यकीनन हम कल जब हम बात कर रहे थे बुशरा बीबी वाले बयान को लेकर, तो उसमें हमने ये बात एग्जैक्टली की थी कि सऊदीया तो यहाँ पर आकर पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसने कई दफ़ा गिला किया है, 2 दफ़ा उनका वफ्द आया कि आप हमें कोई मनी मेकिंग चीज़ प्रपोज ही नहीं करते। ठीक है, वो हमारी कमी कोताही है, उनकी नहीं है, वो तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसी तरह आप वहाँ पे देखिए जेनिफर लोपेज के वहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहे हैं। ठीक है, हमारे अली जफ़र भी वहाँ पे जाके कॉन्सर्ट करके आए हैं। बुनियादी बात यही है, पाकिस्तान से आप पूछें कि जी क्या कर रहे हैं आप, कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई जो है वो आईटी का काम हो, फलाना हो, ढमकाना हो, कोई आप एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, तो आपको बताया जाता है कि जी हमारे पास बड़े मादनियात हैं, हमारे पास पहाड़ हैं जिनमें मादनियात लदे हुए हैं, उनका बस एक दिन सौदा हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। आईपीएल का हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड ब्रेकिंग आईपीएल का तारीख रकम हो गई है। ये पाकिस्तानी रुपीस में आपने तो बताए हैं 26 इशारिया, पाकिस्तानी में नहीं, मैं अपने नहीं सुने, आपने बताया इंडियन रुपीस में 26.75। मैं आपको बताऊंगा कि ये पाकिस्तानी रुपीस में कितने बनते हैं। अली साहब, ये जो आपके नीचे जमीन है ना, ये निकल जानी है 88 करोड़ 88 करोड़। ये आपने जो बात की, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में एक जो टीम है वो पाकिस्तानी रुपीस में 13 करोड़ में बन जाती है। 12-13 करोड़ में। अगर 12 करोड़ हो इसके अंदर डाला तो ये तो पाकिस्तानी 1 अरब रुपया बन गया। तो अगर आप 12 करोड़ में पाकिस्तान में एक टीम बनाते हो, असल में 6 टीमें हैं, 62, 64, 68, तकरीबन इसके 72 करोड़। 72 करोड़ नहीं तो ये तो सारी टीमों से भी ज्यादा पैसे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की जो 6 टीमें हैं ना, 6 टीमें, उनकी जो टोटल अमाउंट है बनाने में जो खिलाड़ी लेते हैं, जो 6 टीम पूरे ऑल पाकिस्तान सुपर लीग के स्क्वाड है, जितना भी ड्राफ्ट में पूल आता है वो 72 करोड़ में बनता है। एक टीम 12 करोड़ लेती है, बनती है 12 से 13 करोड़ में, तो लगभग 72 से 75 करोड़ में। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है, अब तो आईपीएल का ऑक्शन आज हुआ, कल होगा, और फिर हमारा आईपीएल तो 3 साल के लिए शेड्यूल आ गया है कि कौन से डेट में होना है, मार्च 14, 15, 16 या 14, 15, 14, ऐसा है 3 साल का शेड्यूल डेट। लेकिन पीएसएल का फ्यूचर क्या होगा, ये एक तरीके से लटका हुआ है। पिछले साल जो पीएसएल हुआ था वो बहुत बड़ा फ्लॉप था। फाइनल में ही ग्राउंड को फिलअप करने के लिए उनको मीडिया के जरिए रोना धोना करना पड़ रहा था कि आप रिक्वेस्ट करके बोलना पड़ रहा था कि आप आओ ग्राउंड में, ताकि बाद में इतना रिक्वेस्ट करने के बाद ही उनके ग्राउंड में लोग आ पाए। इस साल तो वो आईपीएल के साथ क्लास करने की सोच रहे हैं। अब देखना होगा कितने इंटरेस्ट लोग लेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान राजी नहीं हुआ तो फिर पीएसएल भूल ही जाओ, क्योंकि पाकिस्तान होगा बैन, और बैन आईसीसी किया तो कोई भी देश जाकर वहां खेलने वाला ही नहीं है। देखना होगा आगे आने वाले सिचुएशन, मतलब 1 हफ्ते के अंदर पता चल जाएगा कि क्या क्या सिचुएशन आगे होने वाला है पाकिस्तान के साथ, तो अब और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ये तो आईपीएल को लेकर पहला वीडियो था, अब तो लगातार वीडियो आएगा क्योंकि 2 दिन से बहुत सारे अपडेट आएंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए,
और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।